जमुई शहर स्थित जिला जज आवास के सामने जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल का आज तीसरा वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल की विशेष सुविधाओं के बारे में विशेष जानकारी देते हुए कहा, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इमरजेंसी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। क्या कुछ कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन, देखिए एएनई लाइव की ये रिपोर्ट। में भी आपने बोला था कि कई तरह की और तैयारी किया जा रहा है और भी व्यवस्था दिया जा रहा है, तो नया कुछ क्या जुड़ पाया इतने सालों में और एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या फैसिलिटी जम्मू के लोगों को दे रहा है? सर्वप्रथम मैं बार बार बोलता हूं, पहले यहाँ की विनीत जनता को, देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम और इतना प्यार भरोसा अपने इस अस्पताल पर और इस डॉक्टर हर्षवर्धन पर जताने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चूँकि मैंने पहले ही बोला था कि पेरीफेरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल खोलना किसी पटना में रहने वाले, कोई मेट्रो सिटी में रहने वाले डॉक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। एक तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, एक स्टाफ्स का सपोर्ट सिस्टम होता है, इक्विपमेंट्स का होता है, लागत आता है। तो पहला तो फिनेंशियल सबसे बड़ा लागत होता है कि आप पूरी इक्विपमेंट से अगर अस्पताल आप सेंटर में डालते हैं तो कम से कम 3 से 5 करोड़ के बीच का बजट होता है। ये अपने आप में है, लोन लेना, उसको सर्वाइव होगा नहीं होगा, एक वो अलग पहलू हो। दूसरा हो गया कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में खोल रहे हैं तो पटना में तो कोई भी अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ्स मिल जाते हैं, डॉक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन पेरीफेरी जाना नहीं चाहते हैं। मुंगेर हो, जमुई हो, बांका हो, इन सब जगहों पर परहेज करते हैं। तो उनको मनाना, उनको सारी सुविधा दे के उनको रखना, वो भी एक एक्सपेंस पार्ट होता है। बाकी और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, सैलरीड है, रेंटेड है, बिजली बिल है, ये तो एक अलग ही चीज़ें होंगी। खोलना पहला जो पड़ाव है वो मन में जन सेवा है और बाय प्रोडक्ट जो होता है वो पैसा होता है सबके लिए। कोई भी दुनिया का आदमी कुछ भी कार्य कर रहा है तो पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग इसमें सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट को रूल को फॉलो करते हुए और मिनिमम कॉस्ट पर जिस चीज़ के लिए मरीज यहाँ से पटना जाने के क्रम में डेथ होता है, एटलीस्ट उसको रोकते हैं। तो वो जो दुआ आशीर्वाद है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पिताजी भी इसी बीमारी से खोए थे। जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल नया टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे मरीजों को सुविधा और इलाज दे रहा है? देखिए सर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पटना की सुविधा, जैसे कि न्यूरो सर्जरी होना, ब्रेन सर्जरी होना, घुटना का प्रत्यारोपण, पेसमेकर लगना, डायलिसिस होना, ये तो खैर ये सब चीज़ें अपने आप में आपको बाकी अदर अस्पताल से डिफ्रेंशिएट करता है। क्योंकि न्यूरो सर्जरी अपने आप में बड़ी सर्जरी होती है, पेसमेकर तो और भी उससे बड़ी सर्जरी होती है। तो चूंकि ये सब सारी सुविधा हम लोग मुंगेर में दे रहे हैं और हमारे इस टीम में डीएम कार्डियो, डीएम एमसीएच न्यूरो सर्जन, डीएम नेफ्रो, सब इंटायर टीम लगी रहती है। और हमारा पटना में भी जो 106 बेडेड अस्पताल बन रहा है वो भी 1.5 मंथ में चालू हो जाएगा। तो मेरी टीम और मजबूत हो जाएगी और जितने भी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वो सब उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग वो सब चीज़ दे पाएंगे जिसकी मुंगेर की जनता जैसे कल्पना नहीं कर पाई थी, वैसे जमुई की जनता जो सोच नहीं सकती है वो सब हम लोग यहाँ उपलब्ध करा। प्राइवेट अस्पताल पर ये बड़ा आरोप, कभी कभी गंभीर आरोप लगता है सर कि काफी संख्या में पैसा लेते हैं और मतलब पैसे का ज्यादा मतलब डिमांड किया जाता है, उसको कैसे सर आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कोई भी अस्पताल या किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आप जन सेवा ही उद्देश्य क्यों नहीं हो, उसका एक अपना मिनिमम कॉस्ट होता है। इसी में होता है कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या चार्ज करते हैं। तो हमारा पहला ही उद्देश्य है क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट। हम लोग आईसीयू में भी मरीज को दवाई जो देते हैं वो उनके एक परिजन को सामने बिठा के सारा फाइल्स को खोल के उसके बाद मेडिसिन चलता है, उसके बाद फिर हम लोग उनको साइन करा के बाहर भेजते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी क्लियर है। सर तीसरा साल आपका चल रहा है, तो क्या नया कुछ लेकर आए हैं ताकि और हाईटेक सुविधा मरीजों को आप अपने? जैसा कि हमने बताया अभी कि जो एडवांस यूरो सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है और परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन है, घुटना प्रत्यारोपण है, ये सब कुछ यहाँ। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी बीपीएल कार्डधारी या 60 साल से ज़्यादा बुजुर्ग हैं, कोई सेना में कार्य करते हैं और सैटरडे को ये किसी भी दिन वो आके ओपीडी फ्री करा सकते हैं। हम लोग सलाह उनको उचित सलाह दे देते हैं। जो आप 1000 2000 जिनका भी जो फीस होता है वो फीस हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। दूसरा, अगर निहायत ही बहुत गरीब है और बहुत इमरजेंसी है तो हम लोग उनको उस काबिल करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे पास इमरजेंसी ड्रग्स की सुविधा है कि आप यहाँ से इलाज करा के आप कहीं भी अच्छी जगह पहुँच पाएँ।
और उसके बावजूद अगर वो कहते हैं कि एकदम नहीं, मैं यही इलाज कराऊंगा ही, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, अपने आप को सौंप देते हैं, तो हम लोग दवाई के ऊपर भी इलाज करते हैं। और वाकई गरीब होना चाहिए, इसका मिसयूज भी हमने देखा है, और सक्षम लोग भी अपने आप को गरीब साबित करके, मतलब मैंने, मतलब दोनों ही तरफ से मैंने बोला, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। और मैं तो कहूँगा जो है उसके लिए मैं हूँ।